अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 3 अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल कैबिनेट की आज मीटिंग थी। इस मीटिंग के अंदर उन्होंने मेनली जो है वो वैक्सीनेशन रोल आउट और कोविड-19 स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस किया है। कितनी वैक्सीन अभी तक जो है वो एडमिनिस्टर हो चुकी हैं और उसमें अभी तक वैक्सीनेशन की क्या सूरत हाल है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँगा कि जो इस वक्त एक आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो काफ़ी टाइम से क्लोज़ है। कनाडा, यूके और इसी तरह से यूएस जो है वो कुछ पोर्शन, बल्कि काफ़ी हद तक जो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का पोर्शन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुके हैं। तो अब ऑस्ट्रेलियन जो इमिग्रेशन कमेटी है जी, उन्होंने कुछ जो एक रिकमेंडेशंस जो हैं वो दी हैं। इसमें उन्होंने एक ब्राइटेस्ट फॉर द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स उन्होंने पीआर पाथवे का जिक्र किया है। इसी तरह से एक आर्टिकल, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जी, इसमें सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड के अंदर आया था कि व्हाट आर द बॉर्डर रूल्स एंड व्हेन कैन वी रीओपन। इसमें व्हेन कैन वी रीओपन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँगा। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर थे, उन्होंने अपनी कुछ जो है वो रिजर्वेशंस का इजहार किया है कि जी जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं दे माइट नॉट बी एबल टू ट्रैवल व्हेन द बॉर्डर ओपन्स। अब इसमें जो मीडिया स्टेटमेंट है, सबसे पहले उसमें जिक्र करते चलें जी कि इस वक्त जो सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया के अंदर है उसमें बिगनिंग ऑफ द पेंडेमिक जी, इसमें कोई 38,165 केसेस रिपोर्ट हुए थे, 948 लोगों की डेथ हुई है और 27.5 मिलियन टेस्ट जो हैं जी वो अंडरटेक किए गए हैं। यानी 27.5 मिलियन जो कोविड टेस्ट हैं जी वो किए गए थे। अब इन टेस्टिंग के हवाले से जो है जी वो रेशो जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई है और पिछले 7 दिनों के अंदर कुछ 14 लाख के करीब नए टेस्ट जो हैं वो किए गए हैं जी। अब ग्लोबली उन्होंने बताया गया इस मीटिंग के अंदर तो 5.3 मिलियन केसेस रिपोर्ट हुए, सैडली 4.3 मिलियन डेथ्स हुई हैं और इसी तरह से जो पिछले 24 घंटे हैं जी उसमें 6,84,895 नए केसेस रिपोर्ट हुए और 10,185 के करीब डेथ हुई हैं जी। अब जो कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट है जी वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक्सपैंड कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया में इसमें जो उन्होंने जो माइलस्टोन अभी तक अचीव किया है जी कि उसमें से हर 4 एलिजिबल ऑस्ट्रेलियंस में से एक जो ऑस्ट्रेलियन है जी वो फुली वैक्सीनेटेड है। और इसमें टू डेट यानी आज की डेट तक 13 अगस्त तक जी कोई तकरीबन 14 मिलियन के करीब जो डोजेज़ हैं जी वो एडमिनिस्टर हो चुकी हैं जी। इसी तरह कोविड-19 की जो वैक्सीन्स हैं जी उनमें लास्ट 24 आवर्स में वो भी रिकॉर्ड कोई 2,70,000 के करीब वैक्सीन्स एडमिनिस्टर हुई हैं। अब इसमें जो माइलस्टोन, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हर 4 में से एक ऑस्ट्रेलियन जो है वो वैक्सीनेट हो चुका है और ये इनका कोई अभी तक का 25% के करीब बनता है। ये परसेंटेज इसमें भी इसका जिक्र उन्होंने किया जी कि पिछले 7 दिन के अंदर 1.47 मिलियन वैक्सीन जो हैं वो एडमिनिस्टर हुई हैं। इसी तरह से 46.6% ऑफ द ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन जो 16 साल से ऊपर की जो पॉपुलेशन है जी वो 46.6% जो है जी वो वैक्सीनेट हो चुकी है, यानी उन्होंने अपनी पहली डोज़ कोविड-19 वैक्सीन की वो ले ली है। इसी तरह से कुछ 70.9% जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उनको पहली डोज़ मिल चुकी है और जो 82.5% हैं जो 70 ईयर्स ओल्ड हैं या 70 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको ये वैक्सीनेशन मिल चुकी है जी। अब अगर ओवरऑल बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया 25% ऑस्ट्रेलियंस जो हैं जी जिनकी उम्र 16 साल या उससे ऊपर है जी वो फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं। और इसी तरह से 50 साल के जो लोग हैं जी 50 साल से ऊपर के वो 36.1% हैं और 70 साल से ऊपर के 50.9 यानी 50.9% ऑस्ट्रेलियंस फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं जी। तो ये तमाम चीज़ें आज की नेशनल कैबिनेट मीटिंग के अंदर डिस्कस हुई हैं। इसके साथ साथ जो नेशनल कैबिनेट की जो पूरी ये प्रेजेंटेशन है वो इस लिंक के ऊपर मौजूद है। ये लिंक मेरी तमाम जो न्यूज़ उनके सोर्सेज मेरी वीडियो के अंदर भी मौजूद होते हैं। आप वहाँ से जाके ये पूरी प्रेजेंटेशन PDF फॉर्म के अंदर आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन PR पाथवे, clearer Australian PR pathway for brighter students, this is something encouraging happened at the moment। अब इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो सीख कर रहे हैं परमानेंट रेजिडेंसी इन ऑस्ट्रेलिया, दे कुड बी लुकिंग फॉर अ ब्राइटर डेज अहेड। कुछ रोशन दिन जनाब आगे सामने आ रहे हैं। जॉइंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन माइग्रेशन जो है जी उन्होंने 9 अगस्त को कुछ अपनी रिकमेंडेशंस यानी मंडे 9 अगस्त को उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं जी टू द ऑस्ट्रेलिया स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम। इसमें इनके जो लिबरल MP हैं जूलियन लीजर, उन्होंने कहा जी कि जो इस वक्त सूरत हाल जा रही है इसमें कोई तकरीबन 77,000 जी 77,000 जो लोग हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू लीव ऑस्ट्रेलिया इन 21-22 फाइनेंशियल ईयर, यानी 21-22 के अंदर कुछ तकरीबन 77,000 पीपल जो हैं जी वो ऑस्ट्रेलिया से चले जाएंगे। अब ये कुछ बनता है जी तकरीबन 38% का
जॉब गैप जो है जी वो सामने आ रहा है। अब कमेटी ने ये सजेस्ट किया है कि इसमें जो इम्पोर्टेंस ऑफ द स्किल्ड माइग्रेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। सो इस अब गैप को फिल करने के लिए कमेटी हैज़ रिकमेंडेड सेवरल पाथवेज। उन्होंने इंसेंटिव्स जी फॉर द ब्राइटर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो उन्होंने कहा जी कि दे कुड बी रिमेन टू एड्रेस परसिस्टेंट स्किल्स शॉर्टेजेस। अब जो स्किल शॉर्टेजेस आ रही हैं उसको फिल करने के लिए जो ब्राइटेस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जी उनको ऑस्ट्रेलिया में रखा जाए, उनको पीआर दी जाए, उनको रेजिडेंसी पाथवे फ्राहम किया जाए जी। अब इसमें जो टॉप 10% के जो होंगे जी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने कोर्सेज़ के अंदर जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा और जो 10% टॉप के जो स्टूडेंट्स होंगे जी और वो मीट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स को, दे कुड सी का पाथवे इन ऑस्ट्रेलिया फॉर परमानेंट रेजिडेंसी जी। अब इसमें ग्रेजुएट्स जो हैं वो उनके लिए एक पॉइंट बेस्ड वीज़ा के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं या उनको जो एम्प्लॉय नॉमिनेशन स्कीम है जी उसमें जो एम्प्लॉय नॉमिनेशन स्कीम है उसमें जो वर्क एक्सपीरियंस है उसको 3 ईयर से कम करके 2 साल का रिकमेंड किया गया है। और इसी तरह से जो ग्रेजुएट्स हैं अप्लाइंग ऑन द पॉइंट बेस्ड वीज़ा जी उनको भी इसके अंदर अकोमोडेट किया जाएगा। अब कमेटी ने रिकमेंड किया जी कि गवर्नमेंट शुड आल्सो कंसिडर लॉन्गर टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा ऑफ 3 ईयर्स यानी 2 साल, जो पोस्ट स्टडी वर्क जिसको हम कहते हैं जी कि वो वीज़ा जो है उसकी मियाद भी 2 साल से बढ़ा के 3 साल कर दी जाए। तो ये रिकमेंड किया जी अब इस कमेटी ने। तो इसमें कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को कि जो टेम्परेरी स्किल्स शॉर्टेज वीज़ा है जी यानी सब क्लास 482 है उसको एक कन्वर्ट किया जाए टू अ पाथवे टू अ परमानेंट रेजिडेंसी फॉर टेम्परेरी माइग्रेंट्स, यानी सब क्लास 482 को भी जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाए टू द परमानेंट रेजिडेंसी। अब ये जो आपको पता है कि अब इस वक्त ऑस्ट्रेलिया जो अट्रैक्ट कर सकता है स्टूडेंट्स को वो उसी बेसिस के ऊपर है जी कि वो अपनी कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो सामने लेके आएँ कि वो स्टूडेंट्स को क्या ऑफ़र कर रहे हैं और उसकी बेसिस के ऊपर दे कैन डू इट इन अ गुड वे। अब एक इसी तरह से आर्टिकल आया जी सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में, इसके अंदर फोर्ट्रेस ऑस्ट्रेलिया व्हाट आर द बॉर्डर रूल्स व्हेन वी कैन रीओपन। अब इसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं बट आई वुड फोकस ऑन व्हेन ऑस्ट्रेलिया कैन रीओपन के 70% और 80% का जैसे टारगेट उन्होंने सेट किया है जी। तो अब ये 70% या 80% का टारगेट कब तक जो है जी वो फुलफिल होगा, तो ये हम इसको देख लेते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल है, आप इसको जो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन मैं इसको जो है फोकस कर रहा हूँ सिर्फ उस चीज़ के ऊपर कि जी ये कब बॉर्डर रीओपनिंग एक्सपेक्टेड है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इस हवाले से आ रहे हैं। तो फुली वैक्सीनेटेड प्रोजेक्शन जो है जी 70% और 80% दो इस वक्त माइलस्टोन है और ये फुलफ़िल हो रही है जी 15/11 यानी नवंबर के अंदर, और इसी तरह से 80% जो है जी वो 12/12 यानी दिसंबर के अंदर। ये प्रोजेक्शन सामने आई है जी कि नवंबर और दिसंबर के अंदर जो है वो फुलफिलमेंट होगी 70% और 80% ऑफ दी वैक्सीनेशन की। और ये वो पॉइंट होगा कि जिस पे जाके ऑस्ट्रेलिया जो है जी वो दोबारा रीओपनिंग की तरफ जाएगा। लॉकडाउन जो हैं वो ख़त्म हो रहे होंगे और इस वक्त जो करंट जो एक्चुअल इस वक्त चल रही है जी वो 4 मिलियन डोजेज यहाँ तक कंप्लीट हुई हैं। इससे आगे ये 70% और 80% जो है जी वो नवंबर और दिसंबर के अंदर 80% जो है जी ये जा रहा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि नवंबर या दिसंबर के अंदर बॉर्डर रीओपनिंग होगी और नेक्स्ट फिर हम कहेंगे कि जी वो जनवरी से ऑनवर्ड्स, और इन टाइम इनटेक जो स्टूडेंट्स का है जी वो जुलाई के अंदर एक्सपेक्टेड है। अब इसमें लास्टली मैं बात करूंगा कि इसमें जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर है SBS हिंदी में, उन्होंने अपने कुछ रिजर्वेशंस का इजहार किया था कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जी दे माइट नॉट बी एबल टू रिटर्न टू ऑस्ट्रेलिया जी जब भी बॉर्डर ओपनिंग होती है तो उसमें इतनी जल्दी, ये हम सब जानते हैं दिस इज़ नॉट जस्ट इंडिया, इट्स अबाउट ऑल दी जो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है जो उसके जो स्टूडेंट्स हैं दे माइट नॉट बी एबल टू रिटर्न एज अर्ली एज पॉसिबल। लेकिन इसमें जो रवि हैं जी प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया AAERI के, वो काफ़ी वोकल हैं इस हवाले से। एंड ही सेड के इट इज़ डिसअपॉइंटिंग टू सी स्टूडेंट्स मैनेज देयर स्टडीज़ ऑनलाइन फ्रॉम इंडिया। यहाँ पे उन्होंने कहा जी कि उन्होंने SBS हिंदी को बताया है कि इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि ये ठीक है जी कि जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर हैं वो कोई प्रिसाइज डेट तो पुट नहीं कर सकते, तो अर्ली 2022 और इन टाइम फॉर जुलाई 2022 इनटेक इंडियन स्टूडेंट्स कैन बी देयर। सो दिस इज़ समथिंग कमिंग अप एज ऑफ नाउ, और इसमें अब काफ़ी जो है चीज़ें डेवलपमेंट की तरफ भी जा रही हैं। वैक्सीनेशन रेट जैसे जैसे बढ़ेगा तो ऑस्ट्रेलिया जो है जी वो बॉर्डर रीओपनिंग की तरफ जाएगा। और इसमें वन मोर थिंग
कि ऑस्ट्रेलिया जो है जी वो अर्ली अपनी जो ट्रैवल बबल्स है एशियन पैसिफिक कंट्रीज़ के साथ, जैसे सिंगापुर की बात उन्होंने की थी, तो वो अर्ली बनाने की तरफ भी जाएगा। क्योंकि ये जैसे न्यूजीलैंड के जो जसिंडा आर्डन है, उन्होंने भी 2 दिन पहले ये कहा है कि वो बाय द एंड ऑफ 2021 जो है वो बॉर्डर ओपनिंग की तरफ जाएंगे। तो अर्ली 2022 से वी कैन रियली होप कि जी बॉर्डर ओपनिंग काफ़ी कंट्रीज़ की जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। सो दिस इज़ समथिंग हैपनिंग एट द मोमेंट। आई वुड कम अप विद सम मोर अपडेट्स फॉर यू। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। हैव अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर। बाय।